हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताइए कमेंट करके जल्दी। आज हम डिस्कस करेंगे चुनाव। महाराष्ट्र जो चुनाव आज रिजल्ट आया है और झारखंड में, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे रिजल्ट आया ये तो बीजेपी गठबंधन की एक तरफा जीत दर्शा रही है। जो महायुति गठबंधन है, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे और तमाम छोटी मोटी पार्टियां हैं, इन सब को मिलाकर कुल 232 से भी ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही है, जिसमें से अकेले बीजेपी को 132 के लगभग सीट मिलती हुई दिख रही है। टोटल महाराष्ट्र में 288 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन को, जिसको महायुति गठबंधन कहा गया, उसको लगभग 232 के लगभग सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो महागाड़ी है एमवीए, जिसमें कांग्रेस और हमारे ये अजित पवार तो खैर बीजेपी के पाले में थे। अजित पवार की शिवसेना, अजित पवार की जो एनसीपी थी, और इसमें कांग्रेस, महागाड़ी में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और ये जो शरद पवार की एनसीपी है, ये सब मिलाकर इन्हें मात्र 53 से 54 सीटें मिलता दिख रहा है। तो महाराष्ट्र में तो एक बार फिर बीजेपी गवर्नमेंट की ज़बरदस्त जीत होती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो अब जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके कार्यालय के बाहर आज सन्नाटा पसरा हुआ है, और बीजेपी कार्यालय में तो ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। मिठाइयाँ बँट रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री पद की रेस के लिए नामों की दौड़ शुरू हो गई है, जिसमें सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे ने, कि मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ, और देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री की पद की रेस में नहीं हूँ। अब जो भी फैसला होगा, केंद्र की सरकार, शीर्ष केंद्र का नेतृत्व निर्णय करेगा कि मुख्यमंत्री का पद आखिर किसको मिलेगा। तो देखते हैं किसको मिलता है। बाकी ज़्यादातर संभावना तो हमें देवेंद्र फडणवीस की दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं अब महाराष्ट्र में एक बार फिर सनातन और राष्ट्रवादी लहर ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुआ है, और वहीं देश को जातियों के नाम पर तोड़ने वालों को एक करारा तमाचा मिला है, और एक सबक भी मिला है कि जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे प्रहार करेगा, इस देश के समाज को जो जातियों में टुकड़े टुकड़े करने की जो मंसूबे पालेगा, उनका हश्र यही होगा जो इस चुनाव में हमें देखने को मिला है। फिर चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस ही क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी को एक बार चिंतन करना चाहिए कि वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, एक सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए। ऐसी भूमिका विपक्ष की ना निभाए जो देश को कमज़ोर करने वाली हो, देश को खोखला करने वाली हो, देश को तोड़ने वाली हो। तो हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और अगला चुनाव
देखेंगे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रचंड जीत हासिल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी 25 सीटों पर आगे है और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 से 35 और कांग्रेस 18 सीटों पर अभी तक आगे दिखाई दे रही है, जिसे मिलाकर लगभग 53 से 54 सीटें इस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जीत से कहीं आगे, जीत के लिए जो मार्जिन चाहिए उससे कहीं आगे निकल चुके हैं गठबंधन। तो एक बार फिर वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो वहाँ मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, और अभी था और जेल की हवा खा रहे थे। अब देखते हैं आगे। बीच में उनकी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब देखते हैं इस बार कौन मुख्यमंत्री बनता है झारखंड में। टोटल वहाँ झारखंड में 88 सीट हैं, जिनमें 53 से 54 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। तो इस प्रकार सरकार तो उन्हीं की बनेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। बस देखना है कि मुख्यमंत्री किसका बनता है। और जहाँ तक बात करें हम अडानी सरकार की, तो आज भी अडानी के शेयर बहुत ही नीचे गिरते हुए दिखाई हमें दिए। और केन्या सरकार ने हज़ारों करोड़ का जो गठबंधन करार किया था अडानी ग्रुप से, उसे निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो ये अडानी ग्रुप के लिए एक निगेटिव न्यूज़ है। और छानबीन तो आगे जारी है। अब देखते हैं। सेबी भी अब हरकत में आ गई है और अडानी के ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखी है, उनकी हर एक एक्टिविटी पर। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब अगले जो महाराष्ट्र चुनाव हैं और ये जो झारखंड का चुनाव है, इसका प्रभाव आने वाले बिहार और कर्नाटक के चुनाव में भी दिखेगा, क्योंकि और दिल्ली में भी दिखेगा इसका प्रभाव, क्योंकि यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत, भगवा की वापसी।